हाय, मेरा नाम हर्ष वर्धन है और पहली बार हम इसे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मतलब अभी कुछ समय क्या, लगभग 8 दिन से 2 बार फेल हो चुके हैं। हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो हुआ क्या है कि लास्ट फ्राइडे को टेक्नीशियन का रिज़ल्ट आया। मतलब फेल तो बहुत बार हुए हैं, लेकिन अभी 8 दिन में 2 बार हुए हैं ना, स्टेबल नहीं हो रहा है अपने आप को। और इस बार मतलब लगभग लग रहा था कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ सर कि मुंबई जोन से टेक्नीशियन का हम फॉर्म डाले थे। मतलब आईटी तो है नहीं हमारे पास, आईटीआई, जिसके कारण हम पीसीएम से डाले थे कैटेगरी से। और हुआ क्या कि पीसीएम कैटेगरी का मुंबई से जो कट ऑफ गया था 90.99 गया था। मेरा कितना आया था सर? 90.18542 इसी ढंग से था, मतलब 90 प्लस था। मतलब आप एक नंबर से कम से भी छटा गया। अभी उससे स्टेबल हुए नहीं थे कि हम IBACIO एग्जीक्यूटिव का रिज़ल्ट आया है परसों शाम को आया। हम सोच रहे थे कि चलो टेक्नीशियन नहीं आया, IBACIO का आएगा, हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो भी नहीं आया। जबकि प्री अच्छा था, मेंस भी अच्छा था, इंटरव्यू भी हमको लगता है अच्छा ही था, क्योंकि एक एवरेज टाइम जितना सब लोग को मिल रहा था उतना हमको भी मिला था। क्वेश्चन भी नॉर्मल था, ये नहीं कि कोई रॉकेट साइंस पूछ लिया और हम बता नहीं पाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्वेश्चन भी अच्छा था और हम रिप्लाई भी अच्छा किए थे, आंसर अच्छा दिए थे। मैडम लोग यहाँ तक कि जो चेयरपर्सन थे, हमारा ग्रेजुएशन का मार्क्स देख के और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना आगे तक आने के लिए अप्रिसिएट भी की थी कि चलो बहुत बढ़िया, इतना अच्छा नंबर ग्रेजुएशन में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है। और एक दो और लोग थे जो बोले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गए, बहुत अच्छा। बट रिज़ल्ट आया, पूरा उम्मीद था कि इस बार हो जाएगा, नहीं, पता नहीं, शायद समस्या है जीवन में। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये फेल होने वाला सिलसिला बहुत दिन से चल रहा। 22 में हम 12th क्लियर हुआ था हमारा, और 23 का फर्स्ट अटेम्प्ट हम एनडीए दिए थे, एनडीए का रिटर्न हुआ, एसएसबी में हम आउट हो गए। उसके बाद कई एग्ज़ाम निकला, जैसे एसएससी जीडी निकला, आरपीएफ कांस्टेबल निकला, लेकिन एक ज़िद्द है कि कम से कम लेवल 5-6 से कम का नौकरी नहीं करना, तो इस चक्कर में छूट जाता। बाकी चलिए, फिजिकल स्किप कर देते हैं, हो जाता है, दुख नहीं है ना। मतलब अगर एग्ज़ाम पास हो गए फिर फिजिकल स्किप किए, हमारा चॉइस था, लेकिन शायद कुछ और ही लिखा हुआ, पता नहीं। फिर पिछले बार हम NTPC यूजी दिए थे, जिसमें प्री नहीं हुआ। प्री में 78 कट ऑफ गया था, मुंबई से ही भरे थे, और आया कितना हमको, 76.45 के आसपास, इस ढंग से ही आया था, 1-1.5 नंबर से नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है कि सर नहीं होता है अलग, अगर 5 नंबर से नहीं हो रहा है, 4 नंबर से नहीं हो रहा है तो कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर 1 नंबर से कम से नहीं हो रहा है तो आपको दुख होगा ना भाई। और उसके बाद दूसरी बात है कि मैथ रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है एग्ज़ाम में, पता नहीं मतलब एग्ज़ाम में कैसे गलत हो जाता, तो इफ़ेक्ट कर देता। पता नहीं नसीब में क्या लिखा हुआ है तो नहीं बता सकते हैं हम, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। आस लग गया था कि इस बार हो जाएगा कन्फर्म, चाहे टेक्नीशियन हो जाए चाहे आईबी हो जाए, लेकिन कोई नहीं हुआ। चलिए, टेक्नीशियन के लिए तो उतना दुख नहीं है, तब दुख तो है, लेकिन अब क्या बोले, अंदर बोलना पड़ता है ना सर कि चलिए हमको दुख नहीं है, इससे शांत हो जाए। कैसे कैसे करके 4 दिन शांत किए थे, फिर आईबी का आया रिजल्ट, फिर लंका लगा दिया। तो यही सब बताना था, सोचे एक बार, आज तक कभी ऐसे नहीं आया है।
कोई बात नहीं, करेंगे, अच्छा करेंगे, लगे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जो होगा है ऊपर वाला देखेगा, सब हो जाएगा बस। लेकिन होता है कि आदमी कमज़ोर पड़ता, पहली बार फील किया। आज तक जीवन में कभी इस ढंग से हम फील नहीं किए जो अभी किए पिछले 8 दिन में। फर्स्ट टाइम हुआ, ऐसा फीलिंग नहीं कभी आया था। और क्या ही बोलना है। ठीक है, जय हिंद।